जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो कलाम के द्वारा फाइनल टेस्ट नंबर लिया गया है ना, तो उसमें संस्कृत को लैंग्वेज को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बने तो हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एक अध्याय दे रखा है 61 से लेकर 65 तक आपको इसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यानी ये शब्द दे रखा है, इसमें बताइए अस्य संधि विच्छेद करणी, यानी इसका संधि विच्छेद करके बताइए क्या होगी। आपको देखने से ही बन रहा होगा कहीं ना कहीं इसमें यड़ संधि हो जाएगी, क्योंकि वह हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप ऑप्शनों को भी देखेंगे ना, तो वी प्लस अपगतेसु प्लस अपी, ये स है ना, इसका आधा हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, तो इस प्रकार ये मिल जाएगा और फिर लास्ट में जाके अपी इसमें आके मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये बनेगा ये वाला शब्द। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ई को यड़ चाहिए, यानी यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, यानी 62 नंबर। देखिएगा ये क्वेश्चन है ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ है, अगर ध्यान दिया हो प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप। और 62 नंबर है, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एकता सूत्रे अस्य समास विक्रय स्यात्, यानी जो एकता सूत्र है ना, इसका समास विक्रय क्या होगा, तो हम कहेंगे एकता या सूत्रे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये भी 63 नंबर क्वेश्चन भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीनतमा अत्र कह प्रत्यय, यानी इसमें प्राचीन तमा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो तमम में तमा लास्ट में शेष रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि साहित्य संयुक्ता इति विशेषण विशेष पदम किम अस्ति, तो वो हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगर आपने गद्य ध्यान से दिया हो तो वो ये टर्म यूज की गई थी संस्कृत भाषा के लिए। देखिएगा पहली लाइन पढ़ के देखिएगा, और ये सेकंड लाइन में आएंगे तो वो इसी से संबंधित बात कही जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है, जो 65 नंबर पूछा है कि पुरा सर्वे जना संस्कृत भाषाई भाव वसंत वाक्य अस्मिन अव्यय पदम वर्तते, यानी इस सेंटेंस में आपको अव्यय पद बताना है, यानी अव्यय पद कौन सा है, तो इसमें पुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अभी आपको एक पद्यांश दिया जा रहा है 66 से लेकर 70 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित रहेंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। अब ये पूछ रहा है कि नार्यो यत सुलोचनम फिल द ब्लैंक्स रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति दे रखी है, इसमें नहीं बताना है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। इसमें बताओ नार्यो में कौन सी है, क्योंकि इसमें रेखांकित पद करके पूछा गया है। अगर देखें तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा विभक्ति नार्यो में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर, ये जनन स्थली अत्र लिंगम अस्ति, यानी जो जनन स्थली है उसमें कौन सा लिंग है। हालांकि संस्कृत में 3 चलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आपको बताना है जनन स्थली में किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग से, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 68 सुलोचना अत्र समास, अत्र का समास, यानी सुलोचना में कौन सा समास होगा, सु माने अच्छी है जिसके नयन वह, यानी किसी स्त्री के बारे में बात हो रही है तो वो बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है सही सा अत्र का संधि, कहीं ना कहीं सा प्लस ईसा से बना होगा, सवर्ण नहीं कहेंगे, वृद्धि संधि हुई है इसमें, क्योंकि यानी ऐसे कुछ हुआ होगा सा प्लस ईसा, और ये छोटी है इसका बड़ी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वृद्धि संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। ये कह रहा है पद्या से अस्मिन छंद का नाम, यानी इसमें छंद कौन सा था, वो हो जाएगा शार्दुल विक्रीडी तम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वो आप वर्णों को गिन के देख लीजिएगा, जितना क्रमांक आता है उसी आधार पर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा महेश्वर सूत्राणी संति, महेश्वर सूत्र कितने हैं, वो 14, यानी चतुर्दश। इसमें मिलान करना है, जो आप चीज़ जानते हैं डायरेक्टली उच्चारण स्थान पूछे हैं, यानी एक तरफ वर्ण उच्चारण स्थान, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे अको विचेरी नाम कंठ, तो इसे कंठ से मिला दीजिएगा, हालांकि इसके वो दे रखें कूट, तो आसानी ये रहती है कूट से कि जैसे हमने एक का मिलाया है 3 किस में है, तो ये दोनों तो कट गए होंगे, तो इन दोनों से ये आगे देखते हैं। ई का उच्चारण स्थान यानी इचुअसनम तालु, तो इसका सूत्र होता है, तो ये मिल कहतों से, तो ये दोनों में है। आगे चलते हैं, जब ए दऊ तो कंठ तालु ये मिल जाएगा इससे, यानी 4 का मिल रहा है 1 से, तो ये हो गया 3, 4 का 1 से, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई दे रहा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे हमने ऊ छोड़ा था, तो ऊ का हो जाएगा ओष्टव। ठीक है, जो ओ छोड़ा है छोटा ओ, इसे बोलेंगे कंठोष्टम, क्योंकि छोटा ओ है कहीं ना कहीं अ प्लस ऊ से मिला होगा। ठीक है, तो अकु विचरण कंठ, इसका तो कंठ हो गया उच्चारण, ऊ का हो जाएगा ओष्ठ, तो इस प्रकार अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है कंठोष्टम। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बनता है। ठीक है, और क्या और तो कोई बचा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 58 इति संख्या संस्कृते
यानी संस्कृत नहीं लिखंतु, यानी यहाँ पे 58 यानी 58 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे अष्टपंचाशत या फिर अष्टापंचाशत, कुछ भी कहिएगा, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अहम प्रातः यानी 4:45 बज रहे हैं ना, 4:45 हो रहा है, तो उत्तिष्ठामि, तो इसमें बताइए क्या आएगा, यानी इसे संस्कृत में लिखना है। आप भी जानते होंगे जब कोई चीज़ पौने में होती है तो उसके लिए हम पादुन यूज करते हैं शब्द संस्कृत में। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप पादुन लगाते हैं ना, उसके बाद है इसका पूरा अंक आता है। पूरा मीन्स ये कि जैसे ये 4:45 है तो वो पादुन शब्द लगाएंगे तो उसके लिए आपको 5 शब्द यूज करना होगा, यानी 5 बजे। तो पादुन पंच वादनम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, अहम पुस्तक यानी अहम पुस्तकानि पठामि अस्य वाच प्रदर्शन कुर्वन्तः। तो देखिए अहम का मया हो जाएगा, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें पुस्तकानि का पुस्तकानि रहेगा, ठीक है। बाकी जो अगर हम जब वाच्य परिवर्तन करते हैं ना, उसी के अनुसार है आपको क्रिया लिखनी होती है। तो जैसे ये हम करेंगे पठ्यन्ते बनेगा इसका, तो इसमें दे रखा है और किसी में दे नहीं रखा था जिसमें मया था, तो ऑप्शन नंबर पे 3 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि शिष्य आचार्य से नमस्कार करता है, ऐसे वाक्य से संस्कृत अनुवाद करनी है, यानी इसका संस्कृत अनुवाद करना है। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे शिष्य आचार्यम नमस्करोति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय से निकषा उद्यानम अस्ति वाक्य विदम संशोधित, यानी जो विद्यालय के निकट है उद्यान है, इस प्रकार है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। हम जानते हैं समय अभिता परिता निकषा ये सभी के लिए द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो किस में लगेगी ये हमें बताना है। ये लगेगी आपकी विद्यालय में, विद्यालय निकषा उद्यानम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। नंबर 78 देखिएगा, संस्कृत भाषा संस्कृतम देशम एकता सूत्रे बदनाति बदनाति अत्र रेखांकित किन्ना कारकम, यानी इसमें से समस्त जो देश दे रखा है इसमें बताइएगा कि कौन सा कारक होगा। इसमें होगा कर्म कारक होगा समस्त देश को, इस प्रकार इसका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोस्टली को के अर्थ में कर्म ही कारक होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स लभन्ते ज्ञानम, ये सूक्ति है, इसे पूर्ति करनी है इसकी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो निश्चित तौर से इसमें आ जाएगा आपका श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, ये कह रहा है आपसे कि लेखन शिक्षण अस्मिन् विधौ प्रथम काष्ठे परकम वा निर्मितेषु बृहद अक्षरेषु छात्रे आंगुल्य संचालन से अभ्यास कर्तव्य ततः परम तेषु अक्षरेषु पेंसिल लेखन्या आवर्तनम कर्तव्य, यानी ये है कि जो लेखन शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो आपके जो प्रथम काष्ठ परक होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े अक्षर होते हैं, तो उन पर क्या है कि छात्र अंगुलियों से उस पर संचालन करते हैं, मतलब उसे जैसे उभरे हुए अक्षर होते हैं या लिखे हुए होते हैं उन पर हाथ फेरते हैं, फिर तत्पश्चात अक्षरेषु पेंसिल लेकर फिर उसके बाद पेंसिल के थ्रू लिखते हैं। तो ये कहीं नहीं मॉन्टेसरी से संबंधित है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना उनसे संबंधित शिक्षा दी जाती है इसमें, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या पूछा है आपसे, ये कह रहा है कि अभ्यास से विषय महर्षि न पतंजलि न स्वीकृति, यानी अभ्यास विषय के रूप में जो महर्षि पतंजलि ने कौन सी चीज़ें स्वीकृत नहीं की है, तब वो की है प्रकर्म, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टया विवेचनीय विषय से समग्र रूप में प्रथम उपस्थानीय तत् परम सूक्ष्म सानाम विवेचन कर्तव्य इति शिक्षण सूत्रम किम, यानी ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसमें आप समग्र रूप से कोई चीज़ देखते हैं पर उसके बाद उसका सूक्ष्म रूप देखते हैं या उसकी विवेचना करते हैं, तो ये किस में आता है, ये कहीं ना कहीं पूर्ण अंदाज से यानी पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं, तब इस शिक्षण सूत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 83 कस्मिन् विधौ सर्व शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्र भवती परिचर्चा पाठ्यपुस्तक आधारेण भवती, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सभी शिक्षण होता है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है और परीक्षा भी उसी आधार पर ली जाती है, तो कहीं ना कहीं पाठ्यपुस्तक विधि हो जाएगी, यानी पाठ्यपुस्तक विधि। इसमें से बताना है कि प्रत्यक्ष विधि गुणों नास्ति, यानी प्रत्यक्ष विधि का कौन सा गुण नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो 1 2 3 तो सही है, 4 नंबर गलत हो जाएगा, जैसे है ना अध्यापका नाम छात्राणाम चक्रति कठिना भवेदियम पद्धति, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि के बारे में, बाकी सभी कथन सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि लक्षणात् लक्ष्यम प्रति गच्छति अयम विधि, ये जो विशेषता है वो आपकी निगमन विधि की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुवाद शिक्षण विषय अवधेय अंश नास्ति, यानी जो अनुवाद शिक्षण की विधि होती है उसके विषय में कौन सा अंश है इसमें से सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे बताना है। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे अधिकाधिकम अभ्यास कार्यम बलम न दातव्य, ये वाला स्टेटमेंट है वो आपके अनुवाद शिक्षण से संबंधित गलत हो जाएगा। अर्भट पंचपदीय विधा अस्मिन् सोपान विषय किम अनुचितम, इसमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है, ये ध्यान रखना है। यानी अर्भट की पंचपदी प्रणाली है ना, उसके 5 स्टेप होते हैं, इसमें से गलत बताइएगा। देखिएगा ओवरऑल सभी को देखें, जैसे प्रस्तावना उन्मुखीकरण से संबंधित होता है, प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन से संबंधित होती है,
और जो प्रयोग है वो अनुप्रयोग से संबंधित हो जाएगा। जो तुलना है वो मूर्तिकरण से संबंधित नहीं होगी, इसे तुलना कह रहे हैं, इसे ही आप संगठन कहेंगे। तुलना, संगठन और क्या एक शब्द और आता है, ये तीनों ही एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये मूर्तिकरण नहीं होता है इसमें, ठीक है। तुलना का मतलब कंपैरिजन की जाता है, यह संगठन के बारे में बात की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 88 पाठ्यपुस्तक निर्माण से आंतरिक पक्ष सिद्धांत वर्तते, यानी पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष इसमें से कौन कौन से हैं? तो उसमें से रोचकता भी होती है, आदर्शवाद भी होता है, स्वदेशिता, शर्मा भी, यानी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 का मूल्यांकन से लिखित निबंध रूप परीक्षा है, यानी परीक्षा गुणों नास्ति, इसमें से निबंधात्मक परीक्षा का इसमें से गुण नहीं है, एक तरह से ये बताना है। ओवरऑल सभी को पढ़ के देखेंगे तो हम कहेंगे कि छात्रा परिचार्थ यानी छात्रा परिचार्थम सनद्धा भवंती न तो ज्ञानार्जन है, ये वाला स्टेटमेंट है गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षण येषां उपकरणानां माध्यमेन द्रष्टुं श्रोतुश्च शक्यते तानि साधनानि भवन्ति। अगर ओवरऑल देखें ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार है, इसमें हमें ये बताना था कि ये कह रहा कि ऐसे शिक्षण में ऐसा कौन सा उपकरण, यानी ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो ऐसा साधन कौन सा है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो वो हो जाएगा दृश्य साधनानि, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।